ये तीसरा चैप्टर हमारे पास हमारा चल रहा था। इसमें लास्ट क्लास में एक बार रिकॉल करता हूँ, बस हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, फिर आज के मुद्दे पे चलूँगा। देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया था कि आपको इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। बिल्कुल क्लियर था बात। मैंने आपको बताया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा, अर्ली अटेम्प्ट जो हम आखिरी में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दी थी। मेन मुद्दा शुरू हो रहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सवाल आएगा आएगा, इस पर हमारी बात चल रही थी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमको ये 4-5 पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, और लास्ट में चलते चलते आपको एप्लीकेशंस पढ़ देने हैं। बस ये पढ़ना था। जी क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल करता हूँ आज की क्लास में, और फिर आगे चलूँगा मेरे भाई एक एक करके सारी बात को। देखिएगा, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन, जस्ट जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर पाओ आप। पहला पॉइंट क्या था इंट्रोडक्शन के अंदर, कि आखिरकार हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी। कहने का मतलब, हमें पीरियोडिक टेबल को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हमने क्या कहा था कि टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 118 हैं। हर एक एलिमेंट को एक एक करके पढ़ना और उन कंपाउंड को एक एक करके पढ़ना लगभग लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। 118 कंपाउंड हैं, अगर आप हर एक कंपाउंड को अलग अलग पढ़ना स्टार्ट कर दें और उनसे बने हुए कंपाउंड को अगर आप अलग अलग पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई कि मैंने आपसे बात करी थी कि अकेला कार्बन है, एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एक कार्बन के 5 करोड़ से भी ज़्यादा कंपाउंड आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं और डेली नए कंपाउंड बनते हैं। खुद दिमाग लगा, क्या आप एक एक करके 5 करोड़ कंपाउंड के बारे में पढ़ सकते हो? आंसर इज नो। केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है, और भी सब्जेक्ट है भाई। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक आसान और सिस्टमेटिक तरीका बनाया जाए जिससे हम एलिमेंट और उनके कंपाउंड को आसानी से पढ़ जाएं। इसीलिए उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो कोई आपसे आज के बाद पूछे कि एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों किया गया, तो आप सिंपल उसको जवाब देना कि ताकि हम उन एलिमेंट और उन कंपाउंड को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पाए। अब पढ़ेंगे कैसे, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। हमने बात करी थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बना था। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने उस पर अटेम्प्ट किए थे, जिनको हमने अर्ली अटेम्प्ट कहा था, जिनमें डोबेनियर का ट्राइड था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, मेडली पीरियोडिक टेबल थी। ये हम पढ़ेंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं था, मुद्दा छपा हुआ था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके पेपर में सबसे पहला सवाल यही होगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। हमने कहा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये मोसले भाई साहब ने इस लॉ को दिया था, और उसने कहा था कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर पर वो डिपेंड करेगा। अभी आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि हमेशा एटॉमिक नंबर ही क्यों बोल रहा है ना, उस पर हम धीरे धीरे करके बात आएंगे। यानी अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखें, तो कुछ टाइम बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। हम इस बारे में चर्चा करेंगे। कुछ टाइम बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, और इसी रिपीटेशन को हम बोलेंगे पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट। आपका चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इन पीरियोडिसिटी, यही तो था जी। यही था मुद्दा, यह था कि जब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया तो दो टाइप से करा गया, या तो ग्रुप में या तो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में। बार बार केमिस्ट्री में दो ही चीज आपको सुनने को मिलेगी, या तो ग्रुप सुनने को मिलेगा या तो पीरियड सुनने को मिलेगा। ग्रुप का मतलब मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टली जो ऐसे में लाइन रखी होंगी वो ग्रुप होगा, और वर्टिकली जो ऐसे में रखा होगा वो पीरियड्स होंगे। उल्टा हुआ शायद कॉन्सेप्ट है ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। लेकिन आप याद रखें, जब भी मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगा हमेशा ग्रुप होंगे, और जब भी मैं हमेशा लेफ्ट टू राइट की बात करूंगा ये हमेशा पीरियड होंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट इतना है, टोटल 18 ग्रुप हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं, और इन दोनों को मिला करके 118 एलिमेंट हैं। बाद बाकी आपको एक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई थी पूरी। आपको बताया भी था कि टोटल 7 पीरियड है, लेफ्ट टू राइट, मतलब जब मैं ऐसे में चल रहा हूँ तो पीरियड्स बोल रहा हूँ, और जब मैं ऐसे में चल रहा हूँ टॉप टू बॉटम तो ऐसे ग्रुप में हम बार बार बोल रहे हैं। याद रखेंगे, धीरे धीरे करके इन पीरियोडिक टेबल को अब और डिटेल में एक एक करके समझते हैं। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मुद्दा क्या था
हमने बोला, अब आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जरा सुनिएगा। हमने कहा 18 ग्रुप जो थे ये ग्रुप बहुत ज़्यादा हो गए, इनको पढ़ना भी अभी भी हमारे लिए टफ है। तो हमने क्या करा, सुनिएगा, इन 18 ग्रुप्स को ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए, हमने अलग अलग ब्लॉक्स में इनको क्लासीफाई किया जाएगा। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट पहला होगा एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट और चौथा होगा आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी ये टोटल जो 118 एलिमेंट जो अभी तक आपने देखे हैं, इन 118 एलिमेंट को अब हम चार अलग अलग ग्रुप में बांटने, चार अलग अलग ब्लॉक में हम बांटने वाले हैं। जब भी आप इनके बारे में पढ़ोगे, हमेशा ऐसे पढ़ा जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, अब पहले क्लास 11th में हुआ करता था, अब चैप्टर रिड्यूस हो गया है ना। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करते हैं, कुछ क्लास 11th में हुआ करता था, कुछ क्लास 12th में हो गया था, ये भी रिड्यूस हो गया, यानी सिलेबस से काट दिए गए हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अभी भी पढ़े जाते हैं और क्लास 12th में पढ़े जाते हैं, तो अब ब्लॉक से पढ़ा जाएगा, है ना। तो क्यों ना सबसे पहले इन्हीं ब्लॉक के बारे में डिटेल पढ़ा जाए कि कौन सा ग्रुप कौन से ब्लॉक में आएगा और उस ब्लॉक की क्या खास बात रहेगी, तब हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो एक एक करके आप आज की क्लास की हेडिंग डालें, स्टडी ऑफ ग्रुप्स, अलग अलग ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक बोल रहा हूं, स्टडी ऑफ ब्लॉक। तो आज की क्लास के सारे लोग हेडिंग डालें, स्टडी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। मैं बहुत आसानी से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, और बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ भी तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम आसानी से चीज़ों को समझ पाओ, है ना। ब्लॉक की एक एक करके सारे ब्लॉक की खास बात, जैसे शुरू करता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहला हमने आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज पहला ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। लाल से नहीं लिखूंगा, लाल बेकार है। सबसे पहला है मेरे भाई, हेडिंग डाल, एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। चार ब्लॉक थे, चार में भी पहला एस ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान से समझो, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब जो जो पॉइंट मैं आपको लिखा दूं, बस वही वही पॉइंट इन फ्यूचर आपके काम आएंगे, और एक भी सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो आपको किताब से कॉपी से बाहर बाहर से दिख जाए ना। तो कुछ बेसिक चीज समझनी है, एस ब्लॉक के बारे में कुछ खास बातें जो हमको इन फ्यूचर काम आएगी। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहला देखो, पीरियोडिक टेबल को याद नहीं करना है मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट, यही पॉइंट आपको जानने हैं एस ब्लॉक के बारे में। सबसे पहली बात जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन। एस ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन मतलब, अगर एक पूरी पीरियोडिक टेबल आप सब लोगों ने देख रखी है, किताब में भी देखी, अभी भी देखी, फिर भी दिखाऊंगा, वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर रखा गया है। तो जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा आपका, ध्यान देना, एस ब्लॉक एलिमेंट जो आपका होगा, वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे। सही लिख दियो, कहाँ पर लिखा रहता है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखा जाता है पीरियोडिक टेबल के। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, तब लिखना, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड को ही हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल। तो कहाँ है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा लेफ्ट पर, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, तो एस ब्लॉक होगा आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पर। सिंपल, पहली बात पोजीशन पता लगी, कहां पर होगा मेरे भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा। आज के बाद ये याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे, यही दो चीजें जाननी है आपको, कि कहां पर रखा गया है और उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे। यही बात अगर आप समझ जाओ तो मजा ना आए मेरे भाई, तो बताना। देखना, हमने अभी बोला पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, उसके अंदर दो ही ग्रुप आएंगे, या तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। मैं आज के बाद एस ब्लॉक एलिमेंट बोलूं, अपने आप समझ जाना कि एस ब्लॉक के अंदर दो ही ग्रुप आएंगे, या तो ग्रुप फर्स्ट आएगा मेरे भाई,
या तो ग्रुप नंबर सेकंड आएगा। तो एस ब्लॉक बोलते आपके दिमाग में अपने आप आ जाने चाहिए दो ग्रुप, या तो एस ब्लॉक आएगा और या तो पी ब्लॉक आएगा। याद रखेंगे, या तो एस ब्लॉक आएगा और या तो पी ब्लॉक आएगा, सॉरी, या तो ग्रुप फर्स्ट आएगा या तो ग्रुप सेकंड आएगा। यहाँ तक मामला क्लियर है? ऐसे पी का भी देखेंगे, ऐसे डी का भी देखेंगे, ऐसे एफ का भी देखेंगे और हमें ये याद हो जाएगा। सिंपल है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने ग्रुप फर्स्ट बोला आप समझ गए, मैंने बार बार आपको बात बोली, ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम। ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, यानी अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे। कौन कौन आएगा चेक करो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। एस ब्लॉक के अंदर आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको बोला जाएगा एस ब्लॉक। ध्यान से समझो, ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर जो आएगा वो ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर आपका आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आपको याद होनी चाहिए, यानी कंप्लीट एस ब्लॉक आपको याद होना चाहिए। और कल भी जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो पूछूंगा कि बता ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आपको याद होने चाहिए स्पीड में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सेकंड ग्रुप पूछूंगा तो आपको इतनी स्पीड में कल याद होने चाहिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। अब इसको याद करने की दुनिया भर की ट्रिक्स हैं। आप यूट्यूब पे जाना घर पे और लिख देना उस पर हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल, तो जो गाना आपको अच्छा लगे उस गाने की फॉर्म में याद कर देना, है ना, जो आपको अच्छा लगे। कभी कभार यूट्यूब पे कुछ अच्छी चीज भी सर्च मार लेकर, जरूरी थोड़ी हर टाइम रील ही देखनी होती है इंस्टा पे, कुछ अच्छी चीज सर्च मारे हो आज जाके घर जाके, तो क्या करियो याद, हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। और कोई बढ़िया सा गाना रैप वगैरह जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर देना। हली हलीना ने की रवि से फ्रेंडशिप, ऐसे ऐसे ट्रिक मिल जाएंगे तुम्हें उस पे, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब जिन ट्रिक पे लोगों ने खूब काम करा हुआ है तो आप करना, लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे जी। तो ग्रुप फर्स्ट आपको याद होना चाहिए। क्लियर बात है, सिंपल बात है। अब एक एक बात और समझो इनके बारे में, एक एक बात और समझो। हर एक ग्रुप का 18 ग्रुप ये जो आप बता रहे हैं, हर एक ग्रुप का एक नाम होता है। हर एक ग्रुप का एक नाम होता है। हमको तो पता लग गया कि एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ये जो ग्रुप फर्स्ट है, ध्यान देना, नाम बहुत कुछ बताएगा इनका। इस ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को हम आज के बाद बोलेंगे एल्कली मेटल्स। क्या बोलूंगा मेरे भाई? इन ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को हम आज के बाद बोलेंगे एल्कली मेटल्स। तो जैसे ही मैंने बोला एल्कली मेटल्स बता, आप अपने आप समझ जाएंगे एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। कौन कौन होते हैं ग्रुप फर्स्ट के? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम और फ्रेंसियम तो लिखते नहीं हूँ, लास्ट एलिमेंट बाद में पता लग जाएगा। हाइड्रोजन इज नॉट अ एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ के बाद बाकी सब एल्कली मेटल हैं। धीरे धीरे समझोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के तो एल्कली मेटल समझ गए। वैसे ही ग्रुप सेकंड का नाम मैंने आज के बाद आपको बोला, ग्रुप सेकंड का नाम रखा जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स याद रखोगे, यानी ग्रुप फर्स्ट वाले हो जाएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, एल्कली मेटल्स। फिर बोल रहा हूं हाइड्रोजन इज नॉट एल्कली मेटल, क्यों नहीं है समझ जाओगे धीरे धीरे। दूसरा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है कि जो हमारे पास ग्रुप सेकंड के होंगे, तो पोजीशन पता लगी, ग्रुप पता लगी। तीसरी बात, यानी कहने का मतलब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, उस एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप फर्स्ट के अंदर टोटल 7 एलिमेंट हैं और ग्रुप सेकंड के अंदर भी टोटल 7 एलिमेंट है। हाँ या ना? 7 एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट के हैं और 7 एलिमेंट ग्रुप सेकंड के हैं। चेक करियो, 7 एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट के हैं और 7 एलिमेंट, 6 है वैसे तो, पर नॉर्मली है ना, 7 एलिमेंट इसके, तो टोटल 14 बोल देता हूँ अभी। तो टोटल हो जाएंगे 14 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट तो हमको निकाल ही जाएंगे कितने हैं जी टोटल एलिमेंट। क्लियर बात है यहाँ तक? नॉर्मल। एक और बात पॉइंट, एक और बात समझो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत काम की चीज़ है।
अगर एलिमेंट s ब्लॉक का हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीजें पहचानी पहचानी सी लग रही होंगी आपके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था पिछले चैप्टर में। मैंने बोला था कि अगर एलिमेंट s ब्लॉक का होगा तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा पक्का ऐसा, n s की पावर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। s ब्लॉक तभी तो हुआ होगा वो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो एंटर करेगा s ऑर्बिटल में। याद कर, आपको क्या बताया था, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की आपको पहचान बताई थी, क्या था, आपको चेक करना था लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो s ऑर्बिटल में यही तो होगा, एन एस की पावर अगर 1 आया तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप का है, और 2 आया इसका मतलब सेकंड ग्रुप का है। चेक कर, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है 1, तो हाइड्रोजन का कैसा आएगा, दैट इज 1s1, है ना। तो क्या रहा है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। और देख, मान ले लिथियम का निकालना चाह रहा है, लिथियम होता है 3, तो क्या जाएगा लिथियम का, दैट इज 1s2 एंड 2s1, ये तो होगा। यानी लास्ट में कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक ही तो आ रहा है। तो अगर ग्रुप फर्स्ट का हुआ तो एक आएगा, और ग्रुप सेकंड का हुआ तो दो आएगा। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, चेक करिएगा, ये सब सीखोगे धीरे धीरे। तो 4 का मतलब 1s2 एंड 2s2, देखो लास्ट में 2s2 आ रहा है और 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट का हुआ तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और अगर एलिमेंट सेकंड ग्रुप का हुआ उसको दो बोला जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद है आपको पिछले चैप्टर की बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होती है, हाँ, जो लास्ट सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसको बोलता है वैलेंस सेल। अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये भी फिक्स पता लग गया हमें कि अगर एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट का हुआ तो उसके वैलेंस सेल में पक्का ही पक्का एक इलेक्ट्रॉन होगा। चेक कर, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अगर एलिमेंट ग्रुप सेकंड का हुआ तो उस एलिमेंट का ग्रुप सेकंड के एलिमेंट में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। थोड़ी देर बाद आपको बोलूंगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रही है, तो उनकी वजह केवल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट सबके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम होंगे। कितना फायदा हुआ, यानी जिनके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उनको सेम ग्रुप में रखा, और अगर आप एक एलिमेंट को पढ़ जाएंगे तो बाद बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। आसान हो गया पढ़ना। अगर एक एलिमेंट कोई सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, जो प्रॉपर्टी बेरिलियम की होगी, रेस्ट ऑल एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस बेरिलियम की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये फायदा हुआ पीरियोडिक टेबल को बना के, कि एक एलिमेंट पढ़ सारों की वही, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। पहला इतना लिखिएगा एस ब्लॉक के बारे में, बात समझ रहे हैं, पहला इतना लिखो एस ब्लॉक के बारे में, तब चलूंगा पी ब्लॉक के बारे में। आज का मुद्दा केवल इतना ही है मेरा।